हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरा ब्लॉग का भी वेट हो रहा होगा। और इस ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मेरा उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। जो मेरी दिनचर्या चल रही थी ना, तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जैसा भी है जो भी है बस खुद खुद में ही सारा चीज़ कर लूँ आगे। और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही अकेला अकेला सही रहने का मन कर रहा था। जब अपसेट होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि बस अकेली सी रहूँ, किसी से कोई बात भी ना करूँ। और फिर जब मूड अच्छा रहता है ना, तो सारा चीज़ करने का मन करता है। वैसे भी अभी मेरे पास काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पहले तो मेरे दो दो बेबी, ऊपर से घर के सारे काम अकेले खुद मैनेज करना और साथ में सिलाई भी। मैं अभी किसी को बताना नहीं चाह रही थी कि मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी ही मजबूरी आन पड़ी। क्योंकि मम्मी ने आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो पूरा जिम्मेवारी घर के मेरे ऊपर आ गई थी। तो फिर मैं भी सिलाई करने लग गई, और जिसके वजह से मैं बिल्कुल भी फ्री हो नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा मैं बिजी हो गई हूँ ना, कि मुझे खाने तक का भी फुर्सत नहीं मिल पाता है और खुद का ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ। ऐसा मेरा दिनचर्या चल रहा था कि डियर, लेकिन बहुत मुश्किल से ये वाली जो ब्लॉग है ना, मेरा बड़ पूजा का है। लेकिन मैं इतना भी फुर्सत नहीं था बड़ पूजा के दिनों में, जब कपड़ा इतना सारा गछा हुआ था ना, कि मैं 1:30-2 बजे रात तक सिलाई की हूँ। और ये सच है, आप लोगों को मैं बस बोल ही सकती हूँ। और क्योंकि मैंने सिलाई का वीडियो इस पर डाला नहीं है, और मैं सिर्फ आप लोगों से अभी दिनचर्या ही शेयर करती हूँ। वैसे तो आप लोगों को मैं कभी कभी जब ब्लाउज़ की डिज़ाइन वगैरह बनाती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और लेकिन ये चीज़ है, जो चीज़ में मैं मेहनत करती हूँ ना, तो फिर बहुत दिल जान से करने लगती हूँ। बस वही चीज़ मेरे में थी। और उस समय ना मैं बहुत ही ज़्यादा सिलाई में लग गई थी। और अभी भी मैं सिलाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और बहुत ही जल्द हम एक न्यू मशीन लेने वाले हैं, और उसी की अभी मतलब तैयारी चल रही है। थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा ही, मतलब जो सिलाई का काम है वही सारा मैं उसी में उलझी पड़ी हुई हूँ। और मैं रोज़ कोशिश करती थी कि मैं ब्लॉग डालूँ, लेकिन बिल्कुल भी मुझे इतना भी फुर्सत नहीं हो पाता था। घर के काम, बच्चे, और फिर जाके सिलाई, घर के बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। और इस बीच में मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे हल्का काम हुआ है, तो जाके अभी सिलाई अभी भी उतना ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का ही कर रही हूँ, उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि उसके वजह से ना मैं खुद को भी नहीं देख पा रही थी, और मेरा पढ़ाई बहुत कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, तो मैं सारा चीज़ को देखते हुए ही इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। और ये व्लॉग तो बहुत दिन का है, और मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई हूँ। बड़ पूजा का मेरा व्लॉग है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई थी, और आप लोगों को लॉन्ग व्लॉग की बहुत ज़्यादा थी कि कब आएगी, लेकिन क्या ही बताऊँ डियर। मैं अकेली हूँ, मुझे सारा चीज़ खुद से करना पड़ता है। और मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा। वैसे तो मुझे लग रहा था कि जैसे है ना, ये व्रत तो पति के लिए होता है। मैं सोची लाल पीला तो मैं हर बार पहनती ही हूँ, इस बार ना मैं अलग से पहनी, मतलब थोड़ा सा ये जो है ना, हाँ, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर की होती, जो ये क्या कहते हैं, ग्रीन कलर की, ग्रीन भी नहीं है, मतलब उससे भी ज़्यादा डीप है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था जब मैं पहनी थी ना, वैसे तो लग रहा था। और हल्की साड़ी है, काम भी उतना भारी नहीं है, लेकिन पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, बहुत हल्का हल्का सा। और फिर यहाँ पे मेरा सारा पूजा पाठ हो गया था। अभी घर जाना है, घर पे जाके जो खाना वगैरह है वो सारा भी बनाना है, क्योंकि मैं सुबह में नाश्ता बना दी थी। सुबह में मैंने नाश्ते में रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, ताकि मम्मी और मेरे पति देव कर सके। लेकिन मैंने इनको बोल भी दिया था कि आप नाश्ता कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूजा करके आऊँगी तो फिर लेट हो जाऊँगी। तो ये भी मेरे साथ साथ भूखे रह गए थे, क्योंकि 11-12 बज
बज गया था मुझे पूजा करते करते ही। तो ये बोले थे जब तक मतलब मुझे पानी नहीं पिलाएंगे ना तब तक ये भी नहीं पिएंगे। तो फिर ये भी भूखे थे तभी तक, और 12:30 बज गया था हम लोगों को। फिर जो घर पे आकर के जो थोड़ा सा पति का पूजा होता है, इसमें इस व्रत में तो होता ही है, जो कलावा होता है वो हाथों पे बांधना, आरती दिखाना, और जो नारियल के पानी से पंखा पर डाल करके पति के ऊपर ऐसे मतलब डाला जाता है। और फिर यही सारा चीज़ रस्म कुछ कुछ होता है, तो वो सारा घर पे आके करना होता है। और मैंने सच्चे दिल से अपने पति के लिए दुआ मांगी है कि मेरे से भी लंबी उम्र हो उनकी, और दुनिया की हर खुशी उन्हें मिले, जो चीज़ के उन्हें उनकी हकदार है, उनका हर सपना पूरा हो। इनका सपना पूरा होगा तो मेरा खुद में खुद ही हो जाएगा। तो बस यही सारी एक हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी पति की आंखों में कभी आंसू ना आए और वो खुश रहें। वो खुश रहेंगे तो फिर हर पत्नी अपने पति को देख के वैसे ही खुश हो जाती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ना कोई सा भी पति का जो व्रत होता है ना वो करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे सजना संवरना, ये चीज़ तो मैं बोलने ही भूल गई, मुझे सजना संवरना ना इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन ना ये सिर्फ मैं पूजा पाठ पे ही कर पाती हूँ, क्योंकि अपने परिस्थितियों को देख करके ये सब भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो पूजा पाठ में ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद वहाँ से आई थी, मैंने चावल बनाया, दाल बनाया, सब्जी बनाया, सब लोगों को खिलाया पिलाया, जो मेरा जो डेली का रूटीन होता है। फिर मैंने उसके बाद ब्लॉग शूट नहीं किया, और ये है उसकी सुबह वाली ब्लॉग जो कि मैं बना रही हूँ घुगनी। मतलब व्रत हो तो घुगनी हमारे घर ज़रूर ही बनता है, चाहे किसी का भी व्रत हो। तो यहाँ पे मैंने घुगनी पकौड़ी बनाया है और रोटी भी बनाया है। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग यही सारा खाएंगे, और उसके बाद मूढ़ी उसके साथ खाएंगे। फिर ये हल्का फुल्का नाश्ता, और फिर मैंने दोपहर में खाना बनाया था, सब्जी चावल बनाई थी मैंने, पनीर की सब्जी बनाई थी और चावल बनाई थी। तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। और ये है शाम वाली, तो शाम में मैं बना रही हूँ चाट, जो कि हम सुबह में ही सोचे थे बनाने के लिए। क्योंकि सुबह में मैं इसलिए सोची थी, सुबह में मैंने चाट नहीं सोचा था, जो छोले की सब्जी होती है ना, तो मैं वही सोची थी। लेकिन हमारे पतिदेव ने कहा कि थोड़ा सा कुछ तड़का वाली बनाओ, एकदम टेस्टी यम्मी सा। तो हम बोले तड़का वाली तो चाट ही इससे बन सकता है। तो मैंने चाट बनाया था, और सुबह में मैंने चने की सब्ज़ी बना दी थी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने शाम में बना रही हूँ, इतना ज़्यादा यमी बना था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी। इसमें कोई मसाला मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ पिसी हुई मसाला मैं इसमें नहीं डाली हूँ, सिर्फ मैंने सूखा मसाला यूज किया है, जैसे जीरा, धनिया, मरीच, ये सारा चीज़ का पाउडर, और जाके अदरक। अदरक तो आप चाट में डालना भूलना ही नहीं, ताकि इसका जो है ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने पहले पापड़ी लगा दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देती हूँ छोला, उसके बाद थोड़ा सा ग्रेवी, इसमें चाट मसाला, और अभी हम चाट बना रहे हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो भी मसाला है ना वो सारा हल्का हल्का करके सारा चीज़ डाल रही थी। यहाँ पे मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और हरी मिर्च, प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्च के बगैर तो ये चाट फीकी फीकी ही रहेगी। और ये सबसे ज़्यादा चाट यमी तब लगता है जब आपके चाट में दही हो, एकदम खट्टा मीठा सा स्वाद आए। और मैंने यहाँ पे इमली का पानी भी तैयार करके रखा था, इमली का पानी भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और सच ही बताऊँ ना, इतना ज़्यादा ये चाट यम्मी बना था कि मैं क्या बताऊँ। और इसके ऊपर से मैंने हल्का सा स्वाद के अनुसार काला नमक डाला था, और यहाँ जाके मैं डाल रही हूँ सेव। अब देखिए मेरा इतना यम्मी चाट बना था ना कि सबको घर में बहुत पसंद आया था। और चाट, और यहाँ पे इसी के साथ माजा, सब लोगों का शाम का नाश्ता। कभी कभी थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाता है, और सबका चाट खा करके पता है पेट भर गया था। उसके बाद किसी का मन हो नहीं हो रहा था कि कुछ खाना खाने का, फिर भी मैंने बना दिया था। और यहाँ देखिए दोनों बहन का चल रहा है मस्ती। तो इसी तरह दोनों बहन की शरारत दिन भर चलते रहती है। और दिव्यांशी तो अब थोड़ा बड़ी हो गई है, तो कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करती है। और चलिए फटाफट से यहाँ, आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, टेक केयर, मस्त रहिए।